तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद यहां पर अब योगी आदित्यनाथ यहां पर सामने गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि प्रभारी भी हैं, साथ ही साथ निषाद पार्टी के चीफ भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर सहयोगी पार्टी के। और ये वो तस्वीर है। अब देखिए जो प्रस्तावक जो उनके साथ है योगी आदित्यनाथ के साथ वो अंदर गए हैं, उनकी ओर से भी अब पेपर सबमिट किए जा रहे हैं। तो 1989 से लगातार गोरखपुर शहरी जो सीट है यहाँ से बीजेपी का परचम लहराता रहा है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि इस जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां से योगी आदित्यनाथ पहली बार किस्मत आजमाएंगे विधानसभा चुनाव में। इससे पहले 1998 से यानी कि 98 से लगातार वो यहां से सांसद रहे। 2017 में मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद वो यहां से चुनाव नहीं लड़े। 2019 में यहां से रवि किशन चुनाव लड़े, वो भी जीते। लेकिन योगी आदित्यनाथ की इस इलाके में जो पकड़ है, यही वजह है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा उनके चुनाव लड़ने का वो 130 से ज़्यादा सीटों पर पड़ेगा पूर्वांचल के। और यही वजह है कि बीजेपी ने उनको यहाँ से उतारने का फैसला किया, जिससे कि पूरा का पूरा जो पूर्वांचल में जो सीटें हैं वो बीजेपी किसी भी हिसाब से लूज ना करे, क्योंकि इस इलाके में समाजवादी पार्टी का कभी हम कह सकते हैं गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद चीजें बदल गई हैं। मनीष, इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो प्रस्तावक हैं वो योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त कलेक्ट्रेट में मौजूद है, अंदर उस कमरे में जहां पर नॉमिनेशन फाइल की जा रही है। उनके बारे में बताइए। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सत्येंद्र सिंह यहाँ पहुंचे थे। देखिए बिल्कुल चारों प्रस्तावक अंदर ही मौजूद हैं। दो प्रस्तावक पहले आ गए थे, साथ में भी आए हैं। और आप देखिए शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि जब आदित्यनाथ योगी यहाँ पर आए तो उनसे जब मीटिंग हुई थी तब इन चारों प्रस्तावकों के साथ भी वो बैठक में शामिल हुए थे। और सीएम योगी ने रविदास मंदिर जो है वो अध्यक्ष वो विश्वनाथ गिरी, व्यवसायी सुरेंद्र अग्रवाल, शिक्षाविद मानकेश्वर पांडे और डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को प्रस्तावक बनाया है। और ये चारों प्रस्तावक साथ में आए हुए हैं। आप देखिए सबसे पहले जब गाड़ी यहाँ पर रुकी तो गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह और धर्मेंद्र प्रधान साथ आए हैं और अंदर तक गए हैं नॉमिनेशन में। आप देखिए यहाँ पर अब थोड़ी देर में अब नॉमिनेशन से जब यहाँ पर पूरी हो जाएगी प्रक्रिया, यहाँ पे अमित शाह के साथ आदित्यनाथ योगी यहाँ पर आएंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। और माना जा रहा है कि जो चारों प्रस्तावक के और जो नेता हैं वो यहाँ पर साथ ही साथ बातचीत करेंगे। अच्छा मनीष, एक बात बताइए कि जब आप लोगों से बात कर रहे थे तो वहां पर आपको किस तरह का मूड नजर आ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री का उसके इलाके से ही उनके इलाके से ही चुनाव लड़ना, किस तरह से लोग इसको लेके उत्साहित है या फिर क्या रिएक्शन है? देखिए उत्साह का माहौल है। और मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त महाराणा प्रताप कॉलेज में आदित्यनाथ योगी आए थे उससे पहले पूरे शहर में अलग अलग बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं या अन्य लोग टोली बनाकर ढोल नगाड़े बजाते हुए यहाँ पर निकल रहे थे। जिस किसी से भी हमारी बातचीत हो रही थी वो यही कहते थे कि हमारे महाराज आए हैं और यहाँ से जीत के जाएंगे। सिर्फ यहाँ से ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरीके की हर किसी से जिस किसी से भी बातचीत हो रही है वहाँ सबसे यही बातचीत निकल के आ रही है। खुशी का तो माहौल है ही, क्योंकि यहाँ पर 5 बार के सांसद रहे हैं। गोरक्षा पीठ में यहाँ पर एक बड़ा लगाव लग रहा है लोगों का और इस लगाव के नाते ही अलग अलग पूरे जगहों पर टोली बनाते हुए लोग जा रहे हैं। और जिस वक्त यहाँ पर अमित शाह के साथ गाड़ी में बैठकर आ रहे थे तो आप देख रहे होंगे सड़क पे पूरे हर हर महादेव और इस तरीके के नारे लगातार लग रहे थे। और अभी थोड़ी देर बाद जब मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि दोबारा से आप देखिए अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब वो जो कार्यालय जो कमरा संख्या जो 24 है वहां से अब आदित्यनाथ योगी निकल रहे हैं। सामने आप देखेंगे आदित्यनाथ योगी और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। अब देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ और यहाँ पे आते ही मीडिया से मुखातिब होंगे। सबसे पीछे लाल टोपी में आप देखिए निषाद पार्टी संजय निषाद जो मौजूद है वो यहाँ पर है, वो भी साथ में आ रहे हैं। तो आप देखिए ये प्रस्तावक तो थे ही साथ साथ, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह एक सारथी के तौर पर वहां पर आए और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि दोबारा से एक बड़े मैंडेट के साथ पूरी कोशिश है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगी। और आप देखिए यहाँ पर महाराज जी सब विक्ट्री का साइन देते हुए आदित्यनाथ योगी यहाँ पर जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, स्वतंत्र देव सिंह सभी लोग विक्ट्री का साइन करते हुए, चारों प्रस्तावक पीछे निषाद राज पार्टी से संजय निषाद मौजूद हैं और अब मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं आदित्यनाथ योगी। महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी खाली करो बढ़ो भाई।
चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात किया जाए, स्वतंत्र देव सिंह की बात किया जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए। तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह नॉमिनेशन फाइल कर चुकी योगी आदित्यनाथ और बाहर निकलकर अब मीडिया के सामने विक्ट्री साइन के जरिए वो संदेश दे रहे हैं। क्या मीडिया से बात करते हैं, मीडिया के कोई सवाल लेते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि गोरखपुर में आज सबसे बड़ा इवेंट यही है कि योगी आदित्यनाथ ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद उनके नॉमिनेशन के लिए मौजूद थे और अब देखना होगा कि किस तरह से आगे योगी आदित्यनाथ पूरे पूर्वांचल को इंपैक्ट करते हैं। हालांकि पहले फेज में जो चुनाव है वो तो वेस्टर्न यूपी में है, लेकिन जब तक धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी ये चुनाव का जो प्रक्रिया है, पूरा का पूरा जो फेजेस होंगे एक बाद एक, तब पूर्वांचल पे फोकस रहेगा। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल से ही चुनावी मैदान में उतारा गया है, ताकि जो लास्ट फेज होगा, जो लास्ट फेज में जो पुश चाहिए होता है और पूर्वांचल में जो पुश चाहिए वो मिल सके, क्योंकि उनका जो असर है इस पूरे पूर्वांचल पे है और खास तौर पे जो आसपास के जिले हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद निकल रहे हैं, अमित शाह आगे बैठे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक हैं, गाड़ियों पर फूलमाला आप देख सकते हैं और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का काफिला अब यहाँ से नामांकन दाखिल करने के बाद आगे निकल रहा है। तो कुल मिलाकर ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। आप देखेंगे अमित शाह आपको आगे बैठे हुए दिखाई देंगे, सारथी की भूमिका में हैं और उनके ठीक पीछे बैठे हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और साथ में धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी है। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का काफिला यहां से अब गोरखनाथ पीठ की तरफ जा रहा है। आगे अमित शाह जोड़ते हुए, पीछे स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और योगी आदित्यनाथ लगातार विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के बाद। आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि नॉमिनेशन फाइल होने के बाद अब धीरे धीरे गाड़ी का जो काफिला है आगे की ओर निकल रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया, इसके अलावा सुरक्षा कर्मी और आम लोग भी मौजूद हैं देखने के लिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को, गृह मंत्री अमित शाह को। और आज का दिन बेहद खास इसलिए रहा क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है अपने घर, हम कहें कि उनका गढ़ गोरखपुर से, और पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। और जिस सीट से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे हैं उसे बीजेपी का पारंपरिक सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1989 से लगातार यहां पर भगवा लहरा रहा है। और अब यह देखना है कि योगी आदित्यनाथ जब यहां से किस्मत आजमाएंगे तो कितने % वोट के साथ वो जीत हासिल करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।